देखिए ये एक और ऑर्डर आ चुका है। अब ये ऑर्डर कोर्ट की कॉपी मेरे हाथ में है, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी। इसके हिसाब से अब जामा मस्जिद के बाहर भी बुलडोजर चल सकता है साहब। अब वहां पर भी होगा सर्वे, क्योंकि कल तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने को लेकर दंगाई पत्थरबाजों का आक्रमण हुआ था, अतिक्रमण को लेकर आक्रमण हो गया था। अब आज की बड़ी खबर सुन लीजिए, दिल्ली के जामा मस्जिद के आसपास संभावित अतिक्रमण पर भी एक्शन हो सकता है। जामा मस्जिद, यहां भी बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है, काउंटडाउन शुरू हो सकता है। बल्कि यह भी बताया गया कि जो मेयर है दिल्ली के, उन्होंने बता दिया कि टीम्स बना दी गई हैं। अब जामा मस्जिद के आसपास भी होगा सर्वे। आरोप है कि साहब जामा मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, वहां घर बना रखे हैं, दुकान बना रखे हैं, कमर्शियल स्टॉल्स हैं, अस्पताल की भी रिपोर्ट है, वो भी बना दिया है, सब कब्जा है। तो कब्जाधारियों पर अब होगी कार्रवाई। आरोप यह भी है कि जामा मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोग शाही इमाम के परिवार के हैं और उनके रिश्तेदार हैं। यह मामला ज्यादा बड़ा है तुर्कमान गेट से। अब इसी को लेकर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। कोर्ट की कॉपी मेरे हाथ में, मैंने कोर्ट की कॉपी पूरी पढ़ी है। इसमें कहा गया है साहब कि एमसीडी 2 महीने के अंदर अंदर, डेडलाइन है 2 महीने के अंदर अंदर सर्वे करना होगा। 2 महीने के अंदर अंदर जामा मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण संभावित, और अगर अवैध निर्माण पाया गया, अगर, तो कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए। जामा मस्जिद के पास के इलाके में होने वाले सर्वे और संभावित एक्शन को लेकर सबसे बड़ी मुश्किल उन लोगों से है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तुर्कमान में जो कुछ हमने देखा तुर्कमान गेट के पास, अब वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है एजेंसीज के लिए। क्योंकि वहां पर क्या आरोप था, 26,000 और 3,000 स्क्वायर फीट, कुल मिलाकर 39,000 वर्ग स्क्वायर फीट की जो जमीन है, उस पर बुलडोजर एक्शन को मुस्लिम विरोधी बताया गया कि ये तो मुसलमान विरोधी है, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम। इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद, आखिर कितनी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, मोहिबुल्लाह नदवी, मुसलमानों को उकसाने की कार्रवाई, वो ये भड़काने वाला खेल वहां पर चल रहा था। तो बड़ा चैलेंजिंग होगा जामा मस्जिद के पास अगर ऐसा कोई सर्वे तो होगा ही होगा। अगर बुलडोजर पहुंचता है, यहां पहुंचे 33 के आसपास, वहां अगर ऐसा कुछ होता है, लीगली सब कुछ हो साहब। लेकिन जो ये कह रहे थे ना कि अतिक्रमण नहीं है बल्कि मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश है, कम्युनल एंगल। अब आज की खबर सुनिए, ये जो कोर्ट का ऑर्डर है ना जामा मस्जिद वाला, ये जामा मस्जिद इलाके में होने वाले सर्वे को मुस्लिम विरोधी कैसे बताएंगे, क्योंकि इस मामले में याचिका करता है, उनका नाम है फरहत जहान रहमानी, फरहत हसन इनका नाम है। ये याचिका करता है फरहत हसन, ये मुस्लिम भाई हैं, ये जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण से परेशान है। अब इनका नाम फरहत हसन है, ये मुसलमान है और वहां के स्थानीय निवासी है। क्योंकि अतिक्रमण का तो धर्म थोड़ी ना होता है, कब्जे का क्या धर्म साहब, कब्जा तो सेकुलर, कोई भी कब्जा करता है उस पर एक्शन होना चाहिए, अवैध कब्जा तो हटना चाहिए। दूसरी ओर तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियां बता रही, तो इमरजेंसी जैसे हालात हो गए, आपातकाल। कल कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था कि अतिक्रमण के नाम पर मस्जिदें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आज की बड़ी खबर है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कह रहे हैं कि तुर्कमान गेट पर हुई कार्रवाई को उन्होंने आपातकाल से जोड़ दिया। पिनराई विजयन ने कहा है कि जिस तरह तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चले, उसने इमरजेंसी की कड़वी यादें ताजा कर दी। इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी की यादें ताजा हुई हैं, ये बात तो वो सही कह रहे हैं। कौन सी यादें ताजा हुई है मैं आपको बताता हूं। इमरजेंसी के दौरान तुर्कमान गेट पर क्या हुआ था ना, वो 50 साल पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। ये आप कहेंगे मैं संजय गांधी की तस्वीर आज क्यों दिखा रहा हूं, हैरान मत होइए, कहानी सुनिए। यादें ताजा हुई हैं इमरजेंसी की। पी विजयन जो आपातकाल से तुलना कर रहे थे, तुर्कमान गेट पर संजय गांधी का बुलडोजर इमरजेंसी के वक्त 1976 में, आज तुर्कमान गेट पर बुलडोजर की बड़ी चर्चा है। 1976 में कांग्रेस सरकार ने तो तुर्कमान गेट की बुनियाद ही हिलाकर रख दी थी। आप जानते हैं, भारत ने पहली बार जाना था साहब कि ये बुलडोजर एक्शन क्या होता है। अप्रैल 1976, ये कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो कांग्रेस पार्टी कह रही है ना गलत हो रहा है, मुसलमानों को ये किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम, इमरान प्रतापगढ़ी, सलमान खुर्शीद, इमरान मसूद, इनको ये याद दिलाना चाहिए 1976 अप्रैल संजय गांधी तुर्कमान गेट दौरे पर गए थे। वहां झुग्गी बस्तियां और कच्चे पक्के घर देखकर इतने नाराज हो गए, उन्होंने ऑर्डर दे दिया। यहां बता दूं, संजय गांधी किसी पद पर नहीं थे उस समय, लेकिन ऑर्डर चलता था साहब संजय गांधी का। उन्होंने आदेश दे दिया कि चलिए हटाइए, तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद तक क्लियर व्यू, साफ साफ दिखाई दे। ऑर्डर, संजय गांधी के इसी आदेश के बाद तुर्कमान गेट पर संभवतः भारत का पहला इतना बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि 50 साल पहले इमरजेंसी के दौरान तुर्कमान गेट पर कांग्रेस के संजय गांधी के बुलडोजर एक्शन
से स्थानीय लोगों ने जब बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया तो सीआरपीएफ की कई बटालियन उतार दी गई थी। पत्थरबाजी उस वक्त हुई थी, कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन गोलियां चली थी। दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब द जजमेंट में लिखा है कि उस वक्त पुलिस की गोली से 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। गोलियां चली थी तब। ध्यान देने वाली बात यह कि कल तुर्कमान गेट पर बुलडोजर कोर्ट के ऑर्डर पर चला। कोर्ट के ऑर्डर पर 50 साल पहले कांग्रेस के जमाने में इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी जो किसी पद पर भी नहीं थे, उनके मौखिक ऑर्डर पर मनमर्जी से चल गया था। वो किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं थे। आज तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई को कांग्रेस के कई नेता तानाशाही और मुसलमानों पर अत्याचार बता रहे हैं। गलत हो गया, पत्थरबाजों पर सख्ती गलत हो गई। इस बीच तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बड़ा अपडेट मैं आपको दे देता हूं। तब तो गोलियां चल गई थी, लेकिन आज का अपडेट सुन लीजिए। 11 पत्थरबाज पकड़ लिए गए हैं। 11 पत्थरबाजों की तलाश चल रही है। 11 पत्थरबाज पकड़ लिए गए हैं। 400 वीडियो की जांच की जा रही है। कई भड़काऊ वीडियो पर पुलिस की नजर है। और एक और अपडेट है, सलमान समेत 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी होगी पूछताछ। ये बहुत बड़ा अपडेट है। 10 इन्फ्लुएंसर्स से भी पूछताछ होगी। समाजवादी पार्टी के जो सांसद है नदवी, उनको भी नोटिस भेजा जाएगा। पुलिस वो भी जांच के दायरे में है। दूसरी ओर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को मुसलमानों से जोड़ने वाले नेताओं को दिल्ली के बाद यूपी में भी अब सुन लीजिए राजनीतिक मामला गर्मा गया है। संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद, मजार और कुछ घर दुकानों को प्रशासन ने 15 दिन के अंदर अंदर शिफ्ट करने का ऑर्डर दे दिया है। संभल, यहां हो गया तुर्कमान गेट, जामा मस्जिद, संभल की मस्जिद को आप शिफ्ट करिए। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया कि तय वक्त में अवैध मस्जिद नहीं हटाने पर कार्रवाई होगी। संभल 15 दिन का टाइम यहां है, 2 महीने का टाइम यहां है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद कह रहे हैं कि संविधान को बुलडोजर तले कुचला जा रहा। अतिक्रमण से संविधान खतरे में नहीं आता, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कार्रवाई हो रही है इससे कुचला जा रहा है संविधान को। और अदालत के आदेश के बिना बुलडोजर चलाना गैर कानूनी है। लेकिन इकबाल महमूद और उनके साथी नेताओं को मालूम होना चाहिए कि तुर्कमान गेट पर अदालत के ऑर्डर पर कार्रवाई हुई थी। इसके बावजूद इसे मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। एक बार सुनिए किसने क्या कुछ कहा, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनाइए किसने क्या कुछ कहा। मैंने कंप्लेंट लगा दी। जामा मस्जिद के सराउंडिंग में जितनी भी दुकानें हैं, कब्जे हैं, पटरियां हैं, जो हॉस्पिटल बना रखे, रिहाइश कर रखी है। 7 नंबर गेट में रिहाइश करके 6 नंबर में पार्किंग चल रही है, 3 नंबर में चल रही है, 4 नंबर के अंदर ई रिक्शा चार्ज हो रही है। इन चीज़ को सबको हटाया जाए। वक्फ बोर्ड का कोई नहीं, टोटल एमसीडी का। ये डीडीए की जगह थी, डीडीए ने अलॉटमेंट दे दी एमसीडी को। आप कल कहोगे कि साहब जामा मस्जिद के पेपर दिखाओ, जामा मस्जिद के पेपर तो किसी के पास होंगे नहीं, तो आप तो तोड़ दोगे। ईदगाह के पेपर आप कहोगे कि नहीं है, तो आप उसको भी तोड़ दोगे। कल कुतुब मीनार के पेपर मांगोगे क्या आप? क्या ताजमहल के पेपर होंगे? लाल किले के पेपर किसी के पास होंगे? अरे ये वक्फ की लैंड है। आप वक्फ की लैंड पर ज़बरदस्ती आप क्यों हमारे धार्मिक मसाइल पे आप आ रहे हो? हम तो किसी को परेशान नहीं करते। हम किसी को मुसलमान, बताओ आप, मुसलमान किसी के धार्मिक मामलों में घुसता ही नहीं है। एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर आ गया है। दिल्ली में जो है मस्जिद है बस्ती बावली मस्जिद के पास जांच नगर निगम को अतिक्रमण की जांच का आदेश दे दिया गया है। यह मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी मैं जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण का जिक्र कर रहा था, वहां कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। और अब जो अभी मुझे खबर मिल रही है, ये है डिफेंस कॉलोनी में बनी है बस्ती बावली मस्जिद। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में ये बस्ती बावली मस्जिद के आसपास के अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में मामला गया। अच्छा, हाईकोर्ट ने निगम से एमसीडी कहा है कि अगर अतिक्रमण है तो कार्रवाई करें। ये बस्ती बावली मस्जिद है, ये डिफेंस कॉलोनी में है। अभी तुर्कमान गेट, उसके बाद ये हो गया आपका जामा मस्जिद के आसपास, उसका तो सर्वे होगा। तीसरा मुझे अभी संभल वाला मैंने आपको बताया, वहां 15 दिन के अंदर अंदर हटाना होगा जो वहां पर भी अतिक्रमण है। और चौथा अभी मुझे खबर मिल रही है डिफेंस कॉलोनी में बनी बस्ती बावली मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण। निगम अवैध अतिक्रमण की जांच करे और जो अगर पाया जाता है तो वहां पर भी आप जो है कार्रवाई कर सकते हैं।